हेलो एवरीवन, मैं हूं महावीर जैन एंड वेलकम टू अवर चैनल व्लॉग सेंटर। दोस्तों, अभी तक के जिन भी दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वेडिंग में सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वेडिंग वेन्यूज। इफ यू आर नॉट चूजिंग अ वेडिंग वेन्यू प्रॉपरली, यू विल नॉट बी एबल टू डू योर वेडिंग प्रॉपरली। सो दोस्तों, वेडिंग्स में वेडिंग वेन्यू की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि शादी सिर्फ एक 7 फेरों का बंधन नहीं होता, बल्कि उसमें कई प्रकार के जो रस्म रिवाज का चुनाव करना काफ़ी आवश्यक होता है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो, एक नया व्लॉग आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। एक नए मांगलिक प्रांगण का वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जिसका नाम है अभिनंदन पैलेस, जो कि स्थित है शिवनाथ नदी के किनारे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नए व्लॉग, नए वीडियो की ओर, और वहाँ चल करके देखते हैं कि किस तरीके का वहां पर पार्किंग स्पेस है, किस तरीके का वहां पे लॉन स्पेस एरिया है, बैंकेट हॉल कितना बड़ा है और कितने लग्जरी और डिलक्स रूम्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हम लोग हमारे वीडियो की ओर। भिलाई की जनता हो या दुरुप की जनता हो, जिनको भी अभिनंदन पैलेस जाना हो, उनको पुलगांव चौक आना पड़ेगा। और पुलगांव चौक से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे शिवनाथ नदी के पहले ही आपको मिलेगा अभिनंदन पैलेस। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ, देखिए अभिनंदन पैलेस में, अभिनंदन पैलेस मांगलिक प्रांगण में। और मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये भी पूरा स्पेस जो है पार्किंग स्पेस के लिए यूज़ होता है। और अब मैं आपको सबसे पहले आपको लिए जा रहा हूँ यहाँ के जो लॉन स्पेस एरिया की ओर, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको, देखिए वो एंट्रेंस है और दिस इज़ द प्रीमिसेस ऑफ अभिनंदन पैलेस। ये जो पैसेज दिख रहा है दोस्तों, काफ़ी बड़ा एक ह्यूज पैसेज है, यहाँ पर आपकी गाड़ियाँ भी पार्क हो सकती है। वी कैन यूटिलाइज दिस स्पेस फॉर द पार्किंग ऑल्सो। और लॉन स्पेस एरिया के भी पीछे काफ़ी बड़ा एक पार्किंग स्पेस है। तो पहले तो हम लोग चलते हैं लॉन स्पेस एरिया की ओर। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं लॉन स्पेस एरिया के एंट्रेंस के सामने। और देखिए चारों तरफ काफ़ी ग्रीनरी है और काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है यहाँ पे सारे प्लांट्स को। ये एंट्रेंस है लॉन स्पेस एरिया का। दोनों तरफ आप देखेंगे कि दोनों तरफ काफ़ी एक सेगमेंट से यहाँ पर प्लांटेशन किया गया है। डोम शेप की ट्रस लगी हुई हैं, जिसमें कर्टन्स लगने के बाद इस पैसेज की सुंदरता और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मैं अब आ चुका हूँ लॉन स्पेस एरिया में। और देखिए काफ़ी बड़ा लॉन स्पेस एरिया यहाँ पर अभिनंदन पैलेस में। यहाँ पर टोटल 40,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा लॉन स्पेस एरिया, जहाँ पर एक ह्यूज गैदरिंग पॉसिबल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक पूरा व्यू। देखिए चारों तरफ पूरी ग्रीनरी है। तो चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत तरीके से प्लांटेशन किया गया है और वेल मेंटेन्ड प्लांट्स है यहाँ पे। नीचे देखिए आपको पूरी नेचुरल ग्रासेस दिखेंगे यहाँ पे। सेंटर में पूरा स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर आप अपना सेंटर स्टॉल लगा सकते हैं केटरिंग का। इसी स्टॉल्स आप सेपरेट कर सकते हैं, और जो मेन स्टॉल्स रहेंगे मेन फूड के, वो भी आप सेपरेट कर सकते हैं उस पोर्शन पे। तो काफ़ी ग्रैंड है यहाँ पे जो लॉन स्पेस एरिया है अभिनंदन पैलेस का, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर बड़ी से बड़ी एक ह्यूज गैदरिंग यहाँ पर पॉसिबल है। और देखिए अब मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ स्टेज की ओर। स्टेज के ऊपर भी बैकड्रॉप एक लगा हुआ है, तो इसमें सिर्फ आपको अगर कर्टन्स और फ्लावर्स का काम करवा सकते हैं, या फिर बड़े से बड़ा सेटअप यहाँ पर आ सकता है, बड़े से बड़ा फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो सकता है, चाहे वो लेडी संगीत का फंक्शन हो, एलईडी स्क्रीन लगाना हो तो एलईडी स्क्रीन भी आप लोग लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर कोई बड़ी थीम का सेटअप, कोई रजवाड़ा सेटअप या फिर कोई सनफ्लावर थीम पे या किसी अच्छी कोई बड़ी थीम पे भी अगर आप कोई डेकोरेशन कराना चाहें तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि स्टेज की हाइट
4 से 5 फीट स्टेज की हाइट है और करीब करीब स्टेज की जो चौड़ाई है वो 60 फीट है। प्लस लेडी संगीत के प्रोग्राम में भी अगर कोई बड़ा सेटअप अगर यहाँ पर लगाना हो, चाहे एलईडी स्क्रीन का काम कराना हो, चाहे वो गोल पोस्ट का या ट्रस से कोई काम कराना हो या बड़ी इफेक्टिव लाइट्स लगाना हो, तो भी ये स्टेज सभी चीज़ों में फिक्स बैठता है। तो दोस्तों देखिए, ये पूरा लॉन स्पेस एरिया और यहाँ के जो नेचुरल ग्रासेस हैं प्लस यहाँ का जो नेचुरल प्लांटेशन है, ये काफ़ी एक नेचुरल ब्यूटी देता है इस भवन को, अभिनंदन पैलेस को। और रिवर साइड एरिया में रिवर से लगा हुआ एक मांगलिक प्रांगण है। तो यहाँ एक शादी करने का, शहर से बाहर निकल के शादी या विवाह समारोह या बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी या कोई भी अपने घर का मांगलिक कार्यक्रम करने का एक मज़ा ही यहाँ पर अलग है दोस्तों देखिए, मैं केटर्स भाइयों के लिए ये भी दिखाना चाहूँगा कि किचन का जो स्पेस एरिया है वो सामने दिख रहा है, वो सारा पूरा किचन स्पेस एरिया है। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा 40,000 स्क्वायर फीट का लॉन स्पेस एरिया है जहाँ पर एक ह्यूज गैदरिंग पॉसिबल है। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ स्टेज के बैक साइड एरिया में और दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा एक पार्किंग स्पेस है। तो यहाँ पर पार्किंग की किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्टेज के पीछे भी लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा की यहाँ पर एक पार्किंग स्पेस है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ की बिल्डिंग के अंदर, वहाँ चल करके देखते हैं कि वहाँ पर कितना बड़ा बैंक्वेट है, कितना बड़ा मिनी बैंक्वेट है और कितने रूम्स की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। तो दोस्तों लॉन स्पेस एरिया के बाद अब मैं आ चुका हूँ, जैसे ही आप एंट्री करेंगे पैलेस में, तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं उसके बाद एक सेकंड एंट्री आती है जहां पर आपको मिलता है यहाँ पर 6,000 स्क्वायर फीट का एक डाइनिंग स्पेस एरिया। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं उसका एक पूरा व्यू। देखिए पूरे डाइनिंग स्पेस एरिया में नीचे पूरी कारपेटिंग की गई है, प्लस यहाँ पे पूरे सोफेज लगे हुए हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर कर्टन्स लगे हुए हैं येलोइश और क्रीम कलर के, प्लस यहाँ पे झूमर भी लगे हुए हैं और यहाँ पे राउंड डिनर टेबल्स लगी हुई हैं। एलईडी स्टॉल्स भी यहाँ पर लगी हुई हैं पूरी फूडिंग के लिए, देखिए, जो कि गोल्डन कलर की हैं और जब इनमें लाइट्स जलती हैं तो ये काफ़ी और अट्रैक्टिव हो जाती हैं। और पीछे जो इमेजेस यहाँ पे स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स के पीछे जो डाइनिंग स्पेस में दी गई हैं वो पूरी राजस्थानी पैटर्न में, पूरी मारवाड़ी स्टाइल में दी गई हैं। मैं दिखाता हूँ इसका भी आपको पूरा व्यू। तो दोस्तों मैंने दिखाया यहाँ का खूबसूरत डाइनिंग स्पेस एरिया जो कि टोटल 6,000 स्क्वायर फीट में है। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया दिस इज़ द एलईडी स्टॉल्स फॉर द फूडिंग, और यहाँ पर डिनर टेबल्स भी लगी हुई हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्शन दे रही हैं इस डाइनिंग स्पेस को। अगर दोस्तों मान लीजिए अगर आपको कोई फैंसी अगर आपको स्टॉल्स लगाने हों, जैसा कि आपको डोसा, चाट या चाउमीन या फिर किसी भी अन्य प्रकार का जिसमें आपके सिलेंडर का प्रयोग होता हो, तो यहाँ पर सेपरेट स्पेस भी दिया गया है 1,000 स्क्वायर फीट का। तो काफ़ी सुंदर और भव्य है यहाँ का डाइनिंग स्पेस एरिया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं यहाँ के एसी बैंक्वेट की ओर, जो कि फर्स्ट फ्लोर में है, और वहाँ चल करके मैं दिखाता हूँ उसका भी एक इंटीरियर, उसका भी एक व्यू। देखिए काफ़ी ग्रैंड एक झूमर यहाँ पे लगा हुआ है जो एंट्री होते इस पैलेस की शोभा 500 गुनी बढ़ा देता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक्वेट की ओर। वाओ, व्हाट अ ग्रैंड बैंक्वेट। तो अभी मैं आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर में अभिनंदन पैलेस के बैंक्वेट हॉल में, और यहाँ का टोटल स्पेस एरिया है 5,000 स्क्वायर फीट का। देखिए सामने एक 30 फीट का स्टेज बना हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है और काफ़ी शोभा बढ़ा रहा है इस बैंक्वेट हॉल की। प्लस लेफ्ट तरफ में देखिए 2 यहाँ पर साउंड बॉक्स लगे हुए हैं और नीचे यहाँ पर एक छोटी छोटी सी बैठकी भी दी गई है। अगर आप इसे एज अ सेल्फी पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हल्दी का भी अगर कोई प्रोग्राम हो तो आप ये दोनों छोटी बैठकियों को यूज़ कर सकते हैं। प्लस चारों तरफ यहाँ पे वेंटिलेशन की सुविधा दी गई है, पूरी डक्ट एसी यहाँ पे लगी हुई है, काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग की गई है, काफ़ी बड़े बड़े झूमर यहाँ पे लगे हुए हैं, पंखीड़ा सोफे भी यहाँ पर लगे हुए हैं सामने सिटिंग के लिए फॉर द गेस्ट, और एक राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक मंडप भी सेटअप
किया गया है, जहाँ पर आप अपने कोई भी रस्म रिवाज, आपका हल्दी का फंक्शन आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था यहाँ का 5000 स्क्वायर फीट का अभिनंदन पैलेस में बैंक्वेट एसी बैंक्वेट हॉल। अब हम लोग आपको लिए चलते हैं यहाँ के रूम्स के इंटीरियर के। अभी आ चुका हूँ अभिनंदन पैलेस के 3rd फ्लोर पे और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो 30 रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और 30 रूम्स में पहले रूम का इंटीरियर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर काफ़ी ग्रैंड 2 बेड लगे हुए हैं जिसमें 4 पर्सन स्टे कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक यहाँ पर टीवी यूनिट लगा हुआ है, एक LED स्क्रीन लगी हुई है, AC यहाँ पर लगा हुआ है। प्लस यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी, जहाँ से पूरे भवन का आप व्यू ले सकते हैं। प्लस देखिए यहाँ पे एक अलमीरा भी दिया गया है जहाँ पर आप अपने क्लोथ्स या फिर आप अपने वेडिंग्स के दौरान आप अपने कीमती सामान रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे और लग्जरी रूम्स हैं यहाँ पे। 30 रूम्स आपको मिलेंगे अभिनंदन पैलेस में। अब मैं आप लोगों को जो ब्राइड और ग्रूम के लिए जो स्पेशल रूम्स होते हैं वो यहाँ पर 2 रूम है, मैं उनकी ओर आपको लेकर के चलता हूँ और वहाँ पर चल करके दिखाता हूँ वहाँ का इंटीरियर। देखिए दिस इज़ द स्यूट रूम वेयर आई एम स्टैंडिंग और काफ़ी बड़ा और ग्रैंड है। देखिए यहाँ पर भी 2 बेड लगे हुए हैं, लेकिन जो नॉर्मल रूम्स हैं उनसे यहाँ के बेड्स और भी ज़्यादा ग्रैंड हैं और भी ज़्यादा यहाँ पे स्पेशियस हैं। काफ़ी बड़ा एक टीवी यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पर डबल ACs लगे हुए हैं क्योंकि रूम काफ़ी स्पेशियस है। एंड देखिए यहाँ पे भी आपको एक अलमीरा मिलेगा जहाँ पर आप अपने वेडिंग्स के दौरान आप यहाँ पे अपने कीमती सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द वॉशरूम ऑफ द सूट रूम। और यहाँ से मैं आपको बालकनी का भी स्पेस दिखा देता हूँ जहाँ से आपको पूरा पैसेज और एंट्रेंस दिखेगा। तो काफ़ी ग्रैंड और काफ़ी स्पेशियस हैं यहाँ के स्यूट रूम जो कि मिलेंगे आपको अभिनंदन पैलेस में 2, वन फॉर द ब्राइड साइड एंड 1 फॉर द ग्रूम साइड। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स यहाँ पर हैं 30, जिसमें 2 रूम जो हैं यहाँ पे वो आपको मिलेंगे सूट रूम की कैटेगरी के। सूट रूम के साथ अटैच्ड में आपको पार्लर रूम भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 लोगों की सिटिंग है इन द पार्लर। तो यहाँ पर ब्यूटिशियंस को किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ब्यूटिशियंस हायर करते हैं फॉर द मेकअप। इस प्रकार के पार्लर रूम आपको यहाँ पर अभिनंदन पैलेस में 2 मिल जाएंगे, 1 फॉर द ब्राइड साइड एंड 1 फॉर द ग्रूम साइड। तो दोस्तों अब पार्लर स्पेस के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। देखिए हॉल नंबर 2 मिनी हॉल में, और देखिए ये भी काफ़ी अच्छा है, ग्रैंड दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर पूरी फॉल सीलिंग की गई है। यहाँ पर आप अपने वेडिंग्स के दौरान यहाँ पर आप अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस कर सकते हैं, छोटी मोटी गैदरिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। छोटे मोटे फंक्शंस जो वेडिंग्स के दौरान होते हैं आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हॉल नंबर 2 में, मिनी हॉल में, ये भी ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर फीट का एक हॉल है। और यहाँ पर आप चाहें तो सेंटर पे मंडप भी सेटअप कर सकते हैं फॉर द हल्दी एंड मेहंदी। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नीचे और मैं आपको लिए चलता हूँ अभिनंदन पैलेस के संचालक के पास, और वो हम लोगों को यहाँ की और भी कई प्रकार की डिटेलिंग और ब्रीफिंग कराएंगे बुकिंग से रिलेटेड। तो अब 3rd फ्लोर से हम लोग अब जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर की ओर। देखिए हम लोग लिफ्ट से ही ऊपर आए थे। तो वेडिंग्स के दौरान अगर मान लीजिए आपको अपने लगेजेस को ऊपर शिफ्ट करना होगा 2nd फ्लोर में, 3rd फ्लोर में, और अगर कोई जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको अगर अप एंड डाउन करने में यहाँ पे किसी भी प्रकार की दिक्कत और मशक्कत का सामना वेडिंग के दौरान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की ओर। अभी मैं आ चुका हूँ ग्राउंड फ्लोर पे अभिनंदन पैलेस के ऑफिस में, और हमारे सामने हैं अभिनंदन पैलेस के संचालक अजय जैन जी। और अब हम लोग अजय जैन जी से कुछ चंद सवालात करेंगे उनके भवन से रिलेटेड, क्योंकि अभिनंदन पैलेस जो है दुर्ग में जितने भी मांगलिक प्रांगण हैं उसमें काफ़ी एक अच्छी रैंकिंग में है। तो पहला सवाल मैं इनसे ये करूँगा कि किस वर्ष में इन्होंने इस मांगलिक प्रांगण की स्थापना की, क्योंकि भिलाई की कई शादियां यहाँ पे हो चुकी हैं, कई वेडिंग्स हो चुकी हैं, कई कम्युनिटीज़ की शादियां यहाँ पे हो चुकी हैं। तो मैं आपको पहले उनसे ये प्रश्न करता हूँ कि किस वर्ष इस भवन की स्थापना इनके द्वारा की गई। हमारे द्वारा ये भवन सन 2016-17 में स्टार्ट किया गया। जी जी। और ये पूरा पूर्णतः वेज ही कंपाउंड है, और यहाँ पे वेज फूड ही अलाउ है। ओके ओके। और उसके अलावा हमारे द्वारा अगर कोई बुकिंग करने आता है तो उसको इवेंट से संबंधित है, डेकोरेशन है, कैटरिंग है जी, उससे संबंधित भी सारी सुविधाएं हमारे द्वारा दी जाती हैं। अब मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर कोई डेट्स का अगर पता करना हो किसी को कि क्या डेट पे खाली है और क्या डेट पे नहीं है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको कोई अपनी वेबसाइट के बारे में या फ़ोन नंबर के बारे में क्या डिटेलिंग देना चाहेंगे?
इसमें तो एक तो हमारी वेबसाइट है अभिनंदन पैलेस की, है ना, अभिनंदन पैलेस.com करके, उसमें आप जाके सारी डिटेल उसमें आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो मेरा नंबर जो बताया जाएगा उसमें भी आप पूरी डिटेल ले सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी। तो दोस्तों ये थे अजय जैन जी। अपकमिंग डेट्स तो हम लोग आपको वेबसाइट के द्वारा आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगी, प्लस आपको मैं डायरेक्ट इनका संचालक का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको अपकमिंग डेट्स में किसी भी प्रकार की भवन से बुकिंग से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया यहाँ पर अभिनंदन पैलेस में 40,000 स्क्वायर फीट का लॉन स्पेस एरिया प्लस एक डाइनिंग स्पेस एरिया, जिसका टोटल स्पेस एरिया है 6,000 स्क्वायर फीट, प्लस यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में जो मैंने आपको बैंक्वेट हॉल दिखाया वो भी काफ़ी सुंदर और ग्लैमरस है, जिसका टोटल स्पेस एरिया है 5,000 स्क्वायर फीट। नंबर ऑफ रूम्स टोटल जो अभिनंदन पैलेस में आपको मिलेंगे, जो लग्जरी और डिलक्स भी आप कहा जा सकता है उनको, वो नंबर ऑफ रूम्स मिलेंगे यहाँ पे टोटल 30, जिसमें एक रूम में ऑलमोस्ट 4 पर्सन स्टे कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे 2 सूट रूम मिलेंगे, 1 फॉर द ब्राइड साइड एंड 1 फॉर द ग्रूम साइड। 2 पार्लर आपको मिलेंगे फॉर द ब्यूटिशियंस, 1 फॉर द ब्राइड साइड एंड 1 फॉर द ग्रूम साइड। एक मिनी हॉल 2,000 स्क्वायर फीट का आपको और मिलेगा फॉर योर ट्रेडिशनल फंक्शंस, मेहंदी एंड संगीत का एक छोटा मंडप सेटअप करके वहाँ पर आप वो फंक्शन को कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक पार्किंग स्पेस एरिया है और यहाँ पर एक जनरेटर का भी 165 kV का यहाँ पर बैकअप दिया गया है, तो यहाँ पर पावर सप्लाई की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस यहाँ पर जो किचन स्पेस एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो केटरर्स भाइयों को यहाँ पर केटरिंग करने के लिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, दिक्कत, मशक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार के मांगलिक प्रांगणों के वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के आते रहूँगा, इनकी जानकारियाँ, इनकी डिटेलिंग, इनकी ब्रीफिंग करते रहूँगा, ताकि आपको बुकिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। मैं हूँ आपका दोस्त महावीर जैन। वेलकम टू अवर चैनल व्लॉग सेंटर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।